नमस्कार दोस्तों। ट्रंप अब एक और देश के ऊपर कब्जा करने की तैयारी जो है लगभग कर चुका है और इसी बात की सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही चर्चा होना शुरू हो गई। अभी हाल ही में अमेरिका के एक अधिकारी की पत्नी की तरफ से सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड को लेकर एक पोस्ट किया गया और ग्रीनलैंड की उस पोस्ट में उस पूरे मैप के ऊपर अमेरिका के मैप को दिखाया गया और उसके बाद में एक नए प्रकार का बवाल शुरू हो गया, जिसमें कई प्रकार के यूरोपीय देश, फ्रांस, ब्रिटेन तक जो हैं डेनमार्क यानी कि ग्रीनलैंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाया, वेनेजुएला के ऊपर कब्जा करने की तैयारी करी, वहां पर मिलिट्री भेज दी। उसके पीछे तो उसने कई सारे रीजन दिए थे, पर सवाल यहां पर यह आता है कि ग्रीनलैंड से आखिरकार अमेरिका को ऐसा क्या खतरा है जिसकी वजह से उसने अभी से तैयारी कर दी है कि मैं कुछ ही समय में ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा करने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर रशिया, चाइना की वजह से अमेरिका इस प्रकार की हरकतें कर रहा है तो फिर भारत भी रशिया और चाइना का बहुत ज्यादा करीबी माना जाता है, तो वो आज नहीं तो कल क्या भारत के ऊपर भी कब्जा करने के बारे में सोचेगा? इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल ही में खबर निकल के आती है कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात को एक बार फिर से दोहराया और जैसे इस प्रकार की बातों को दोहराया गया, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया गया अमेरिका की तरफ से, तो डेनमार्क और ग्रीनलैंड के पीएम की तरफ से ये स्टेटमेंट आना शुरू हो गया कि हम अमेरिका की धमकियों से डरते नहीं हैं। और अमेरिका पहली बार नहीं बोल रहा है, अमेरिका कई बार बोल चुका है कि वो आज नहीं तो कल ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा जरूर करेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे पाकिस्तान के कुछ छोटे मोटे से लीडर जो हैं आए दिन भारत को धमकी देते हैं ना कि हम तो परमाणु वाले राष्ट्र हैं, आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, ठीक इसी प्रकार से अमेरिका कई वर्षों से लगातार ग्रीनलैंड को धमकियां दे रहा है और अब जाके ग्रीनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि अमेरिका इस प्रकार की धमकियां देना बंद करे, क्योंकि हम अमेरिका के मित्र राष्ट्र तो हैं ही पर इसके साथ साथ नाटो के सदस्य भी हैं, तो इस प्रकार की धमकियां अच्छी नहीं लगती हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आज हाल फिलहाल हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका के एक अधिकारी की पत्नी की तरफ से इस प्रकार का पोस्ट किया गया। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ये क्या है? ग्रीनलैंड है। ये आपको जो फोटो में पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये है ग्रीनलैंड का मैप और ये लगभग भारत जैसा दिखाई देता है। इसी ग्रीनलैंड के नक्शे के ऊपर आपको ये अमेरिका का फ्लैग दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये मोहतरमा आपको दिखाई दे रही होगी। इन्होंने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर करते हुए क्या लिखा? सिर्फ एक शब्द लिखा। क्या लिखा? जल्द ही। मतलब जैसे वेनेजुएला के ऊपर हमने कब्जा किया है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाया है, जल्द ही हम ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, बस जल्द ही लिखा। कौन है ये? तो अमेरिका के एक अधिकारी स्टीफन मिलर की पत्नी है, इनका नाम है कैटी मिलर, और इनकी तरफ से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और उसके बाद में एक नए प्रकार की बहस छिड़ गई। जैसे उन मोहतरमा ने ये पोस्ट किया, दूसरी तरफ ट्रंप चचा भी बोल पड़े। ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, यह अभी रणनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड के आसपास हर जगह रूसी और चीनी जहाजों की भरमार है। आपको दुखती नस यहां पर दिखाई दे रही होगी। खास दर्द यहां पर यह है कि ग्रीनलैंड के आसपास रशिया और चाइना का दबदबा बढ़ता जा रहा है और इनका दबदबा क्या बढ़ रहा है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर आपके माइंड में एक सवाल यह भी आ रहा होगा कि ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही गई तो डेनमार्क के पीएम क्यों धमकी दे रहे हैं, उनका क्या रिलेशन है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो क्या कहा है आगे कि हर जगह जो है आसपास रूसी और चाइनी जहाजों की भरमार है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, डेनमार्क इसे संभालने में सक्षम नहीं होगा। यानी कि कौन देश अपनी अर्थव्यवस्था को संभालेगा, कौन मरा हुआ देश है, कौन डेड इकोनॉमिक है। आजकल अगर भविष्यवाणी आपको जानना है तो आप मिलिए संत ट्रंप चचा से, इसके अलावा और इसके पास अब कुछ नहीं बचा हुआ है।
जैसे इनके स्टेटमेंट आते हैं तो सबसे पहले ग्रीनलैंड के जो पीएम है फ्रेडरिक निल्सन, इनके तरफ से स्टेटमेंट आता है, क्या हमारे देश को आपने एक बिकाऊ देश समझ रखा है, जो आप सीधे उठ के आ गए और आपने बोल दिया कि हम तो आपके ऊपर कब्जा करेंगे। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि हमारा देश बिकाऊ नहीं है, हमारा भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट तय नहीं करता है। ये जो कैटी मिलर ने अभी पोस्ट किया था ना, इसी की वजह से इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा भविष्य क्या है वो किसी के सोशल मीडिया के पोस्ट पर डिपेंड नहीं करता है। आगे इन्होंने कहा कि यह तस्वीर अपमानजनक है, क्योंकि किसी देश के ऊपर किसी और देश के फ्लैग को लगाकर यहाँ पर प्रदर्शित करना सीधे तरीके से उस देश का अपमान है। आगे कहा है कि राष्ट्रों के बीच में संबंध आपसी सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित होते हैं, यह हमारे अधिकारों की अवहेलना करता है। यानी आने वाले टाइम में हम ये बात मान सकते हैं कि दूसरे देश आपस में लड़ाई ना लड़ाए, नाटो देश जरूर लड़ाने वाले हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, नाटो सदस्य तुर्की भी है। तुर्की ने रशिया से S-400 खरीदा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द हुआ था अमेरिका के ट्रंप को। ट्रंप ने बोला था कि अगर तुमने ये S-400 वापस उसको नहीं लौटाया तो हमने जो तुमको फाइटर जेट दे रखा है वो वापस लौटा दो। तो उसको भी दबाने की इसने कोशिश करी, एक नाटो देश को दबाने की कोशिश करी। दूसरा, डेनमार्क क्या है, ये भी नाटो देश है, अब इसको भी अमेरिका दबाने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा, यूक्रेन को भी वो नाटो सदस्य बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, पर यूक्रेन का जेलेंस्की मानने के लिए रेडी नहीं है। मतलब इन फ्यूचर अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो दूसरे देश आपस में लड़ाए ना लड़ाए, अमेरिका के करीबी जो मित्र देश हैं, उनके जो देश हैं वो सारे के सारे ही आपस में लड़ाने वाले हैं, जैसी इसकी कूटनीति अभी तक देखने को मिल रही है। ग्रीनलैंड के पीएम के बाद में स्टेटमेंट आता है डेनमार्क के पीएम का। डेनमार्क के पीएम ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर जो आपने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है वो आपको शोभा नहीं देता है, और आप किसी भी डेनिश साम्राज्य के ऊपर हक जमाने का या उसे हड़पने का अधिकार कतई नहीं रखते हैं। जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दिया तो इनके स्टेटमेंट का समर्थन किया था फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के कई सारे देशों की तरफ से। अब यहां पर यह कंफ्यूजन सबसे बड़ा चल रहा होगा कि ये डेनमार्क, ग्रीनलैंड दोनों का आपस में संबंध क्या है, दोनों के पीएम लगातार अमेरिका को धमकी क्यों दे रहे हैं। तो थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में जान लीजिए, शायद आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। और फिर हम चलेंगे कि आखिरकार ट्रंप चचा रशिया और चाइना से इतना क्यों डरा हुआ है, आखिरकार इनके इलाके में यानी कि ग्रीनलैंड के आसपास इन्होंने ऐसा क्या कर रखा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैप में आप देखिए, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये है वर्ल्ड का मैप, और वर्ल्ड में अगर हम हमारे देश को देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा देश, और अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीनलैंड। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है ग्रीनलैंड। ठीक है, अब ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, एक ऐसा द्वीप जहां पर रात का अंधेरा भी नहीं होता है, आप ये मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर ज्यादातर उजाला ही होता है। तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये है उत्तरी अमेरिका में स्थित, और इस पूरे के पूरे इतने बड़े द्वीप के ऊपर तकरीबन 56,000 से लेकर 58,000 की मात्रा में जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। अब ग्रीनलैंड यहाँ पर रहा, और ये नॉर्वे से थोड़ा सा नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है डेनमार्क। डेनमार्क जो है ये है एक यूरोपीय देश, और डेनमार्क क्या है, नाटो और EU का सदस्य देश है। अब ये दोनों ही अलग अलग हैं। आप बोलोगे ये आपस में धमकियां क्यों दे रहे फिर अमेरिका को, और अमेरिका कहाँ आ गया, ये रहा अमेरिका। अब देखिए ये क्यों धमकी दे रहा है, उसके पीछे का रीजन है इतिहास। इतिहास क्या रीजन है, 1721 में डेनमार्क ने क्या कर दिया था, ग्रीनलैंड जो कि एक द्वीप था, अभी भी है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इसके ऊपर कब्जा कर लिया था डेनमार्क ने 1721 के अंदर। जैसे भारत के अंदर ब्रिटिशर आए और कई सालों तक भारत के ऊपर राज किया था, ठीक उसी प्रकार से डेनमार्क ने एक समय पर ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा किया, इसके ऊपर राज किया। 1953 के आते आते इसे आधिकारिक हिस्सा बना दिया, यानी कि डेनमार्क का एक अभिन्न अंग है। जैसे कि हम पुराने एग्जाम्पल की बात करें तो आप जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर जो कि आज भारत का अभिन्न अंग बन चुका है, एक समय में हम आर्टिकल का यूज करके उसको क्या करते थे, बताते थे कि ये भारत का अंग है, भारत का इसके ऊपर राज चलेगा, ऐसा वैसा सारा सिस्टम हुआ करता था। पर अब हाल ही में आप सभी को पता है कि 2019 में
आर्टिकल को खत्म करके पूर्णतः भारत का हिस्सा बनाया गया। वैसे ही यहां पर 1953 में क्या हुआ, आधिकारिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा बन गया। कौन? ये ग्रीनलैंड। अब 2009 के आते आते क्या हुआ, डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को थोड़ी सी आजादी देने की बात करी। आजादी किस प्रकार की? ग्रीनलैंड के अंदर खुद की अपनी सरकार होगी, ग्रीनलैंड के अंदर खुद का अपना पीएम होगा, ग्रीनलैंड के अंदर खुद की अपनी एक संसद होगी और यहाँ की खुद की अपनी पुलिस होगी, खुद की अपनी एक मुद्रा होगी, अपनी पहचान होगी, एक देश की मान्यता होगी। ये सारी चीजें देने का वादा कर दिया डेनमार्क ने और अंततः वादा निभाया भी है। 2009 के आते आते ग्रीनलैंड ने क्या कर दिया, खुद की सरकार बना दी, शिक्षा, स्वास्थ्य हर एक के ऊपर वर्क करने लगा। पर आप जरा इस बात को सुनिए, इतनी आजादी देने के बाद भी कुछ ऐसे चीजें जो आज भी डेनमार्क के हाथों में ही है और वही सबसे महत्वपूर्ण है एक देश के लिए। डेनमार्क ने अपने हाथों में रखा क्या? रक्षा क्षेत्र। अगर किसी देश के साथ में रक्षा सहयोग से रिलेटेड वार्ता करना है, बातचीत करना है, समझौता करना है, तो वो आज भी ग्रीनलैंड नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा? डेनमार्क करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें विदेश नीति की, तो आज भी डेनमार्क के हाथ में है। सेना की अगर हम बात करें जो आज ग्रीनलैंड के अंदर है, वो भी सब पूरी तरीके से किसके हाथों में है? डेनमार्क के हाथ में है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात करें तो वो भी आज किसके हाथों में है? इसी के हाथ में है। मतलब कुल मिला के अगर देश को कोई चला रहा है आज भी, तो वो चला रहा है डेनमार्क। अब आप समझ चुके होंगे कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड का संबंध क्या है और डेनमार्क क्या है, एक तरीके से नाटो देश सदस्य है। इसी वजह से ग्रीनलैंड भी नाटो की सदस्यता को लेकर सब तरफ चिल्लाता रहता है कि हम भी नाटो देश सदस्य हैं। अब हम यहाँ पर देखिए, ये इतना दूर है ग्रीनलैंड, माफ कीजिएगा डेनमार्क, और यहाँ से इतना दूर है ये ग्रीनलैंड, और इसी से थोड़ी सी दूरी पर आता है अमेरिका। अब सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका को कुछ ज्यादा ही डर लगना जो शुरू हुआ है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अमेरिका का ट्रंप चचा डर किससे रहा है और क्यों ये वर्ल्ड वार जैसी नौबत लाने की स्थिति यहां पर पैदा कर रहा है। अब आप जरा इस मैप में देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड, ये रहा अमेरिका और ये रहा हमारा प्रिय मित्र देश रशिया, और यहाँ पे रहा ये चाइना। बस इन सभी की आपस में लड़ाई है। किस प्रकार की, आप जरा देखिए। रशिया ये आपको दिखाई दे रहा है जो इन दिनों बड़ा सहयोगी बन रहा है इसका। चाइना ये आपको दिखाई दे रहा है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर वर्क कर रहा है। मतलब सीधे तरीके से चाइना यहाँ पर कंट्रोल नहीं चाहता है, पर वो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देगा कि आज नहीं तो कल ग्रीनलैंड को यहाँ से दबना पड़ेगा। और उसी की हड़बड़ाहट के चलते अमेरिका एक पहले से ही यहाँ पर एयरबेस बना चुका है जिसे थूले एयरबेस कहते हैं, और वर्तमान में ये पिटूफिक एयरबेस बनाने की बात भी कर रहा है कि हमें किसी भी हालत में यहाँ पर एयरबेस बनाना होगा। क्योंकि अब यहाँ सबसे पहले पॉइंट को समझिए रशिया को लेकर। ये आपको दिखाई दे रहा है रशिया, और रशिया तो कितना बड़ा है आप सभी जानते हैं, है ना। एक तरफ जो है एशिया में भी आ रहा है, एक तरफ यूरोप में भी जा रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है रशिया, और रशिया की सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन यानी कि तटीय इलाका यहाँ पर है, और इसी ग्रीनलैंड के आसपास के इलाके में रशिया ने 50 से भी ज्यादा क्या बना दिए हैं, मिलिट्री बेस यहाँ पर बना दिए हैं। ठीक है, रशिया ने क्या किया, 50 से ज्यादा मिलिट्री बेस यहाँ पर बना दिया। इसी ग्रीनलैंड के पास में पुतिन ने अभी हाल ही में न्यूक्लियर सबमरीन को भी तैनात कर दिया जो ग्रीनलैंड के आसपास घूम रही है। इसके साथ ही यहाँ से व्यापार के लिए एक नए प्रकार का रास्ता भी इन्होंने शुरू कर दिया, यानी कि एक नए प्रकार का जहाजी रास्ता भी इनके द्वारा खोज लिया गया है, उसकी शुरुआत भी कर दी गई है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ट्रंप चचा सोच रहा है कि सबसे ज्यादा इन्होंने एयरबेस बना रखे हैं, व्यापार भी ये यहाँ से कर रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन भी यहाँ पर लगा रखा है, और अब हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीनलैंड के ऊपर नजर रखने के लिए सबसे पहले ग्रीनलैंड के अंदर हमें मिसाइल ट्रैकर लगाना होगा, जिससे रशिया की मिसाइलें कहाँ आ रही हैं, कहाँ घूम रही हैं, उन सब का पता हम लगा पाएंगे। दूसरा, ट्रंप चचा सोच रहा है कि सैटेलाइट ट्रैकिंग को भी हम यहाँ पर लगा दें, और इसके अलावा न्यूक्लियर अटेंशन डिटेक्शन भी लगाने की बात ये कर रहा है, तो इसको लेकर भी ये यहाँ पर लगातार वर्क कर रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि ट्रंप सबसे महत्वपूर्ण रूप से रशिया से डरा हुआ है,
क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का केवल एक सैन्य अड्डा है, एक एयरबेस है ग्रीनलैंड के अंदर, और उसी ग्रीनलैंड के आसपास रशिया ने 50 से भी ज्यादा सैन्य अड्डे वर्तमान में बना रखे हैं, जिसकी वजह से डर बैठ चुका है। और इसके अलावा न्यूक्लियर सबमरीनें भी यहाँ पर घूम रही हैं, जो कि अमेरिका के लिए और नाटो देशों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बात आती है शी जिनपिंग की, कि चाइना तो बड़ा दूर है वहां से, फिर चाइना क्या कर रहा है। अब आप देखिए, चाइना बड़ा होशियार है, खुद के देश को तो आगे बढ़ा रहा है, पर आसपास के जितने भी देश है जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करता है, पूरे देश को दबोचने का काम करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या कोई और देश क्यों ना हो। अब अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड के लिए यह आर्कटिक नियर स्टेट कहलाता है, यानी कि रशिया का सबसे बड़ा करीबी दोस्त, करीबी तो है ही ना, सहयोगी है, और बैक पॉइंट से क्या करेगा, मदद देने का काम करेगा रशिया को, पहली बात। दूसरी, अमेरिका जिस प्रकार से सीधे कंट्रोल चाहता है किसी भी देश के ऊपर, वैसे कभी भी शी जिनपिंग ने नहीं सोचा। शी जिनपिंग क्या करता है, पहले उस देश को अपना बनाने की कोशिश करता है। हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक टाइप का अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें और हर एक प्रकार के डेवलपमेंट की बात करें, तो वो पहले कौन करता है, शी जिनपिंग करता है। और शी जिनपिंग इसी प्रकार का काम कर रहा है ग्रीनलैंड के अंदर। इसने अभी हाल ही में ग्रीनलैंड के अंदर जो है ऑयल और गैस का जो भंडार है, वहां से 70% ऑयल और गैस का भंडार निकालने का काम भी शुरू कर दिया। वहां पर रोड वगैरह भी हम बोल सकते हैं, जहां जहां जनसंख्या निवास करती है वहां पर डेवलपमेंट का काम भी ये कर रहा है। उसके आसपास के समुद्री रास्ते से जहां जहां से बर्फ हटाई जा सकती है, उन इलाके में भी ये लगातार वर्क कर रहा है। यानी कि डायरेक्ट कब्जा नहीं, पर सीधे तरीके से इन्वेस्टमेंट करके कंट्रोल लेने का काम कर रहा है। यानी आने वाले टाइम में केवल एक ही चीज अमेरिका को दिखाई दे रही है, और वो एक चीज क्या रहने वाली है कि एक तरफ है शी जिनपिंग, जो कि ग्रीनलैंड का ट्रेड यानी कि व्यापार डिसाइड करेगा, ग्रीनलैंड की मनी जो है उसको भी डिसाइड करेगा, ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी जो है उसे भी डिसाइड करेगा, और यहां तक कि ग्रीनलैंड के अंदर जितना भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उन सबको कौन डिसाइड करेगा, केवल और केवल शी जिनपिंग डिसाइड करेगा। फिर बात करते हैं पुतिन की, तो पुतिन ग्रीनलैंड के आसपास ऑलरेडी सबमरीन को तैनात कर रखा है, 50 से ज्यादा सैन्य अड्डे, एयरबेस यहां पर मौजूद हैं। तो पूरी तरीके से सेना किसके कंट्रोल में रहेगी, इसी के कंट्रोल में रह जाएगी, ग्रीनलैंड इसके कंट्रोल में। यानी ये दोनों मिलकर ग्रीनलैंड के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और ट्रंप चचा बस बैठ कर देखने का नजारा ही रहेगा भाई कि नाटो भी कमजोर हो चुका है और अमेरिका की सिक्योरिटी भी वीक हो चुकी है। और यही डर जो है अब अमेरिका को लगातार सता रहा है कि अगर इन दोनों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया, यानी कि ग्रीनलैंड को सीधे तरीके से अपने हाथों की नस नहीं बनाया, तो आने वाले टाइम में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि अगर किसी प्रकार का कोल्ड वार होता है, कोई भी छोटा मोटा युद्ध भी होता है, अगर ये दोनों युद्ध के मैदान में कूद पड़ते हैं तो फिर अमेरिका को घेरने में इनको टाइम नहीं लगेगा। और ये सारी बात जो है अभी से कौन भाप चुका है, अमेरिका का ट्रंप चचा भाप चुका है, डर भी है कहीं ना कहीं। अब आप देखिए, रशिया और चाइना की अगर हम बात करें तो ये तो भारत के भी कहीं ना कहीं करीबी हैं। रशिया तो कुछ ज्यादा ही करीबी है। आप सभी जानते हैं कि भारत का रक्षा सहयोग कर रहा है, कई प्रकार के हथियार बनाने में मदद कर रहा है, हर प्रकार की तेल भी सस्ता दिया है, हर मदद करी है पुतिन ने। वहीं अगर हम शी जिनपिंग की बात करें तो गलवान घाटी की झड़प के बाद, यानी कि 2020 के बाद अब जाके 2025 के अंदर भारत के और चाइना के रिश्ते में थोड़ा बहुत सुधार आना शुरू हुआ है। अब ट्रम्प के माइंड में ये भी होगा कि अगर ये तीनों कहीं एक हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो आज नहीं तो कल ये रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए, इनको दबाने के लिए बोल देगा कि हम तो भारत के अंदर भी सैन्य अड्डे बनाएंगे, हम तो भारत के ऊपर भी कब्जा करेंगे। आप जरा देखिए, अमेरिका के ऑलरेडी कई देशों के अंदर सैन्य अड्डे मौजूद हैं, और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने तो सामने से होकर प्रस्ताव दिया है कि आप जरा यहाँ पर पधारिए, और अगर आपको सैन्य अड्डा बनाने का शौक लग रहा है तो आप यहाँ बना सकते हैं। अब आप देखिए, अगर हम यूएस मिलिट्री प्रोसेस की बात करें तो 750 बेस बने हुए हैं 80 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर। तो अब देखिए कितने सारे जो है सैन्य अड्डे इसने बना लिए हैं, और ये भारत के आसपास भी आकर बैठ जाएगा। तो ये भारत के लिए खतरा है, रशिया के लिए भी खतरा है, और यहाँ तक कि चाइना के लिए भी खतरा पैदा होने वाला है। तो अब आप ट्रंप चचा को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये बिल्कुल सटिया चुका है या फिर बहुत सोच समझ के अपनी चाल को चल रहा है? आप जो भी सोचते हैं
अपनी राय को जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके आप टैप करेंगे, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना होगा और वो कोड रहेगा नारी100। और जैसे ही ये नारी100 कोड का आप इस्तेमाल करेंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।